बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। आज के समय में हर कोई व्यक्ति एक ही चीज की बात कर रहा है और वो है कोरोना वायरस। दोस्तों, ये वायरस अब इतना खतरनाक हो चुका है कि एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केसेस भारत में देखने को मिल रहे हैं। सन 2020 में जो कोरोना वायरस था उससे ये वायरस कुछ अलग है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वही कोरोना वायरस है जो चाइना से शुरू हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई एक वायरस खुद को चेंज कर सकता है, यानी कि ये वायरस एक बहरूपिया होता है। दरअसल ये जो कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ था उसके बाद ये कोरोना वायरस काफी बदल चुका है। चाइना के बाद ये कोरोना वायरस जब यूके में पहुंचा तो यूके में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला जिसे यूके कोरोना वायरस कहा गया। इसके अलावा ब्राजील में कोरोना वायरस का एक अलग स्ट्रेन मिला, साउथ अफ्रीका में अलग स्ट्रेन मिला, भारत में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन स्ट्रेन मिला। इसके बाद भारत में एक नया म्यूटेशन हुआ है जिसे N440 के आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि ये कोरोना वायरस पिछले कोरोना वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, जो लोग कोरोना वायरस को कुछ भी नहीं समझ रहे, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसे हल्के में ना लें। कोरोना वायरस जिसे आप एक मामूली सी बीमारी समझ रहे हैं, ये इंसान की जान ले रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो चुकी है। लोग 15,000, 20,000, 30,000 रुपए तक देने के लिए तैयार हैं एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एक बेड का। लाखों के इंजेक्शंस लोगों को लग रहे हैं। लोग बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें किसी तरह बचा लो। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। भारत में इतने सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं हैं कि सभी को ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके। तो ऐसे में अगर आप नहीं चाहते कि आपको भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़े तो अभी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप ये समझ पाएं कि घर पर कैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए तैयारी की जा सकती है। कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में रहना है, ये तो बात सही है, लेकिन घर में रहकर आपको कुछ ऐसा भी करना है जिससे आपकी बॉडी इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है जिसके बारे में हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सोचिए। दोस्तों, दरअसल हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है कि कोरोना वायरस हमारा क्या बिगाड़ लेगा। दोस्तों, आपको प्लीज अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद का और परिवार का ध्यान रखें और सारे परिवार को इस वायरस से बचाकर रखें। अगर आपको फिर भी लगता है कि यह वायरस किसी काम का नहीं है तो आप उन लोगों से मिलिए, उनसे पूछकर देखिए जो इस वायरस को झेल चुके हैं। जब किसी इंसान को यह वायरस घेरता है तो ये चेस्ट इन्फेक्शन इस हद तक पैदा करता है कि उस इंसान को सांस लेने में दिक्कत आती है। इतनी दिक्कत कि उस इंसान को लगता है कि वो मर ही जाएगा। इसलिए तो दोस्तों, इस वायरस के बारे में सरकार इतनी चेतावनी दे रही है। आज एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे घर में है, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी कब्ज को ठीक कर सकते हैं, अपने हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, वो चीज है गुड़, जिसे कई जगह पर जागरी भी कहा जाता है। गुड़ एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। वैसे तो बहुत से लोग गुड़ का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गुड़ का इस्तेमाल चाय या दूध में डालकर करते हैं। गुड़ को खाने का सही तरीका है, आपको गुड़ को सुबह के समय खाली पेट खाना है और उसके बाद ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना है। और दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सुबह के समय बिना ब्रश किए ही गुड़ को खाना है। दोस्तों, जब हम बिना ब्रश किए गुड़ को खाते हैं तो गुड़ के साथ हमारे मुंह की जो बासी लार है वो हमारे पेट में जाती है, जिससे ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है। सुबह खाली पेट खाने से ये गुड़ हमारे पेट में अच्छे से पचता है, हमारे पेट को साफ भी करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। क्या आपको पता है गुड़ के अंदर फॉस्फोरस होता है? ये फॉस्फोरस हमें कफ से बचाकर रखता है और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस में ये कफ हमें सबसे ज्यादा तंग करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप गुड़ का सेवन करेंगे तो इसके अंदर का फॉस्फोरस आपको कफ की प्रॉब्लम से बचाकर रखेगा। इसके अलावा गुड़ के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारी बॉडी में नया खून बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, हमारी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है। इसके अलावा गुड़ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप गुड़ का सेवन सुबह खाली पेट करते रहेंगे तो इससे आप हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। इसके अलावा गुड़ का सेवन सुबह खाली पेट करने से हमें कब्ज से भी आराम मिलता है। गुड़ खाकर गर्म पानी पीने से हमारा पेट साफ होता है और इससे हमारी कब्ज दूर होती है। और आयुर्वेद कहता है कब्ज सब बीमारियों की जननी है। अगर किसी इंसान के चेहरे पर पिंपल्स हैं तो इसका मतलब है उसको कब्ज है। अगर किसी इंसान के बाल झड़ते हैं तो इसका मतलब है उसे कब्ज है। अगर आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो भी इसका मतलब है आपका पेट साफ नहीं है, आपको कब्ज है या फिर आपका डाइजेशन खराब है। कहने का मतलब है बीमारी कोई भी हो, इसके पीछे का कारण हमारा पेट ही है। तो इसलिए आपको अपने डाइजेशन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए गुड़ बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप गुड़ का सेवन चाहें तो भुने हुए चने के साथ भी कर सकते हैं। दिन में कभी भी आप चाय के साथ जब स्नैक्स लेते हैं तो बिस्किट और भुजिया की जगह पर आपको भुने हुए चने और साथ में गुड़ खाना चाहिए।
भुने हुए चने और गुड़ का सेवन जो लोग करते हैं उनकी बॉडी में कभी आलसपन नहीं आता, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बड़ी रहती है, जिससे कि कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से वो इंसान बचा रहता है। तो दोस्तों आपको गुड़ का सेवन जरूर खाली पेट और चनों के साथ करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। प्लीज आप उन बातों को अच्छे से सुने और इन बातों को अपने परिवार को भी बताएं। सबसे पहली बात है, आपको दिन में कम से कम आधे से 1 घंटा धूप में निकलना है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों क्या आपको पता है हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। जिस तरह से एक सोलर सिस्टम सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करता है, उसी तरह से ही हमारी स्किन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है और यही विटामिन डी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोरोना वायरस के मरीजों को विटामिन डी दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ सके। लेकिन दोस्तों जब आपको फ्री में सूर्य की रोशनी मिल रही है तो दवाइयों का सेवन क्यों करना? अब दिन में कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटा सूर्य की धूप में जरूर बैठें। अब आप कहेंगे सूर्य की धूप में बैठने से हमें तो टैनिंग हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको कड़कती धूप में बैठने के लिए नहीं कह रहा। आपको सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहा होता है या शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आपको सूर्य की धूप में बैठना है, हल्की धूप में बैठना है ताकि धूप आपको चुभे ना और धूप के कारण आपकी बॉडी विटामिन डी बना सके। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना है। तुलसी का पौधा भी कौन सा? शाम तुलसी आपको लगानी है। शाम तुलसी के 3 से 4 पत्ते आपको सुबह खाली पेट हर रोज खाने हैं। इससे भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आप दालचीनी को भी अपने घर की सब्जियों में इस्तेमाल करें क्योंकि इससे भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। दिन में 15-20 मिनट आप योगासन और प्राणायाम जरूर करें। अब जो लोग कहते हैं हमारे पास योग करने के लिए टाइम नहीं है, तो दोस्तों समय आपको निकालना पड़ेगा। आज अपने शरीर के लिए निकाल लीजिए, नहीं तो ये कल को कोरोना वायरस आपसे समय निकलवाएगा। तो दोस्तों आपको योगासन कौन से करने हैं? 3 बड़े योगासन हैं जो कोरोना वायरस में आपकी मदद कर सकते हैं। पहला है भस्त्रिका आसन। भस्त्रिका आसन में आपको जोर से सांस लेना और छोड़ना होता है। दरअसल ये आसन करने से हमारे लंग्स की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होती है, हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है, बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए भस्त्रिका आसन करना बहुत अच्छा रहता है। दूसरे नंबर पर है अनुलोम विलोम आसन। ये आसन भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपको एक नाक से सांस लेना है और दूसरी ओर से सांस छोड़ना होता है। इस आसन को करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी सांस नली भी हेल्दी होती है और इंसान की इम्यूनिटी बढ़ने से इंसान वायरसेस से बचा रहता है। तीसरा आसन है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति आसन के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग इसे करते हैं। दोस्तों ये आसन करने से हमारा पेट स्वस्थ रहता है और जिस इंसान का पेट स्वस्थ है उस इंसान को कोई बीमारी छू ही नहीं सकती। तो दोस्तों आपको इन आसन को जरूर करना है। घर में तुलसी का पौधा लगाना है और साथ ही साथ आपको घर में स्टीम भी लेनी है। सुबह के समय और शाम के समय आपको 5 मिनट स्टीम जरूर लेनी है, क्योंकि दोस्तों स्टीम लेने से आपको इस वायरस से बचने में बहुत मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों जो मैंने बातें आपको बताई, इन बातों को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें और कोरोना वायरस के इस महामारी से बच सकें। दोस्तों आप इस बीमारी को सिंपल या छोटा ना समझें, ये बीमारी बहुत ही घातक रूप लेती जा रही है। इस समय पूरे भारत में कोरोना की दूसरी लहर यानी कि सेकंड वेव चल रही है। अगर हमने इस बीमारी को सीरियसली ना लिया तो कहीं ऐसा ना हो इस बीमारी की तीसरी लहर यानी कि थर्ड वेव आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो कोरोना वायरस को संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करना फ्री होता है, आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।